आपको छोड़ने के बाद हाँ। किसी और लड़की से शादी कर लिया, अररिया में कर ललके अब दूसरा। फिर छोड़ दिया उसको, हाँ। फिर से आपके पास पहुंच गया, हम केस- फिर छोड़ के भाग गया किसी और के साथ। हम केस कर लिए तो उ लड़की का छोड़ दिलक, अभी तब दूसरा शादी कर लके। जब आपकी शादी उससे हुई थी तो क्या आपके परिवार वाले को, आपके माता पिता को पता नहीं था कि लड़का चोर बदमाश है? ना कोई पता नहीं रहे। कल के बहुत लड़का शरीफ बहुत बढ़िया छै, स्टैंडर्ड से कमबै छै, खाए छै, बढ़िया से रखता। कैसे करते हैं भरण पोषण इसकी? कैसे करेंगे, मांग चांग करके खिलाते हैं बेटी को। हम तो कमाने के लायक नहीं है, हम बुढ़ा आदमी है, पेट में पत्थर है, हाँक मत अभी मैं मांग चांग करके खिलाते हैं बेटी को। तो हम चाहते हैं चाहे कहीं भी हो तो उनको ढूंढ करके हमारा हवाला कर दे, हमारा बहन को अच्छी तरह से रखे तो और अच्छी वाली बात है। क्योंकि हम भी दुखी रहते हैं, मेरा परिवार भी सारा दुखी रहता है, 3 बच्चा उनको भी है, हम कहाँ से मजदूर कमा करके खिला पाएंगे। शादीशुदा महिला की जिंदगी पति के हाथ में ही होता है, पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट के रह जाती है। जब वही पति इस प्रकार से दगाबाज निकलता है, दगाबाजी करता है, तो आप सोचिए कि उस महिला का ज़िंदगी कितना बड़ा नर्क में गुजर रहा होता है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। आपको पूरा मामला से अवगत कराएंगे। मेरे साथ इनके पिताजी भी यहाँ पर हैं, पापा आप हैं, अच्छा ये भी है, और साथ में इनका भाई भी है। सबसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इसे छोड़ करके इनके जो पति है वो यहाँ से भाग गए। सबसे पहले आपसे हम जानेंगे क्या वजह थी कि आपको आपके पति ने छोड़ दिया और भाग गए यहाँ से। हमार पति की करलके, हमरा 1 साल रखलके सही सलामत, पहले रखे सही सलामत से, ओकर बाद दूसरा शादी कर दिलके कटिहार में जाकर। हमार अब्बा ने ओकरा पर केस करलके तो वहाँ से वो लड़की के छोड़ के 1 साल बढ़िया रखलके। ओकर बाद बदमाशी पना करे लागले, बदमाशी पना करे के बाद वो भागले हमरा छोड़ के, तो अभी तक घूर के नहीं ले, दूसरा शादी फिर कटिहार में जाकर कर दिलके। हम 3टा बच्चा का मांग चैंग का हम समाज में खिला रही है। हमरा वहाँ पे नहीं हमार भैंसुर रखे छे, नहीं हमार सास रखे छे, यहाँ तोहर कोई नहीं छो। मतलब आपको छोड़ने के बाद हाँ। किसी और लड़की से शादी कर लिया, अररिया में कर दिलके दूसरा। अब फिर छोड़ दिया उसको, हाँ। फिर से आपके पास पहुंच गया, हम केस- फिर छोड़ के भाग गया किसी और के साथ। हम केस कर लिए तो उ लड़की का छोड़ दिलक, अभी तब दूसरा शादी कर लके। नहीं हमरा फोन करे छे, नहीं हमरा टका भेजे छे, नहीं हमरा वहाँ रहे ले दे छे। ओकर अब्बा तो नहीं छे, अम्मी छे। ओकर बड़का अब्बा के यहाँ नहीं रहते लड़की, जब ओकरा छोड़ दिलके तो वहीं रहते। आपका तलाक हुआ है क्या? ना तलाक आर नहीं देने छे, ना भाग। कागजी तौर पर कोई लिखा पढ़ी में कोई तलाक वाला कुछ भी नहीं? बस ओकर बाद हमरा इंदिरा आवास मिले, इंदिरा आवास मिले। हमर गोतनी बोललके कि या तू एक बार पासबुक आधार कार्ड लग, आधार कार्ड पासबुक लेके गेलिए, हमरा रात में रखलके, कहलके एक बार सवेरे में चल पिपरा टका उठबे के लिए इंदिरा आवास मिलो। हमरा 40,000 टका मिले, 6,000 हमरा सब मेम्बर के दिलवा दिलके, रात में हमरा रखलके, हमर भैंसुर सारे टका छीन लेलके। छीने के बाद आपके नाम से इंदिरा आवास उठा था? हाँ। और आपके जो भैंसुर है वो क्या किया, छीन लिया पैसा सब आपसे? कहलके भाग ठिना लगा तोरा जला देबो ठिना, तोर कोई इंदिरा आवास हमर भाई के नाम से मिले ना, तोरा नाम से नहीं मिलो ये। जहिया आए तो हमर भाई वहिया तोरा टका मिलतो, ओतऽ से निकल। बस ओतऽ से हम चलि एलिए। हम मांग चैंग के समाज में हम खाए छिए, रहे छिए। 5 लुटी से ले 2 बेर हमरा पर लुटी से चुकले है। वहाँ जाए छिए बोले के लिए तो कहे अगर सहायक पास कभी नहीं तो तोरा उठा लेबो घर से हम, नहीं तो सहायक के कहल सारे बात। 100 से हमर पायल भी छीन ललके, चनन हार भी छीन ललके। कहलके तोहर कुछ नहीं रहियो, हमर बियाह हमर बेटा देलको रहे, तोरा नहीं देबो हम कुछो नहीं देलके। हमर भाई बाप, हमर भाई बहुत गरीब छे, 1 कट्ठा जमीन में 2टा भाई छे। कब तक हमर जिंदगी ये ठिना रहते, कटेबे हम जिंदगी। कोई भी बड़का बड़का छे तो अपन बेटी के नहीं कर सके छे, हमरा केना रखते। एक चीज बताइए, इस पूरे बात को लेकर के, मामले को लेकर के क्या मुखिया के पास पहुंची थी आप? हाँ मुखिया के पास हम 2 बेर गेलिए ये। मुखिया इनकार करल, जब लड़के न तो यहाँ रहब तू कहाँ पर जा, लड़का जब तक नहीं तब तक तू यहाँ नहीं रह सके जा। सरपंचों के पास हम गेल छी, सरपंचो यही बात बोले। उमर समिति के पास हम गेल छिए, ओहो यही बात बोले। कहलके यहाँ तोरा नहीं रहे पड़ता, जो घर लड़का छा चोर बदमाश तोरा मार पीट देता तो यहाँ तू कहाँ रहब, जा तू नैहरे में रहिए। ओकर खानदान छी उमर आर के। शादी कहाँ हुई थी आपकी? हाँ नया भड़गमा में छिए हम, वार्ड नंबर 3 पड़े छै हमर। नया भड़गमा वार्ड नंबर 3 अररिया जिले के अंदर शादी हुई थी आपकी। कब शादी हुई थी आपकी? 2013 में। तो 2013 में जब शादी हुई थी उसके बाद से लगातार आपको दिक्कतें हो रही थी या फिर बाद में हुई है? नहीं सब दिन दिक्कतें भए रही, कभी चैन से नहीं रहे छिए। बहुत 6 महीना वहाँ रहलिए, ओकर बाद हमरा सही से नहीं रहे दे छै। लड़का आबे रहे जाए रहे, भागे रहे पढ़बे रहे, कभी चैन से नहीं रहले। यही बच्चा हमरा छोटका बच्चा 2 महीना के पेट में रहले, ओकर बाद निकलले तो अभी तक निकलले छै, घूर के नहीं अइले। हमरा फोन तन कुछ नहीं करे, ओकर भाई ओकरा लग से खैट के आवे छै, लेकिन हमरा कभी नहीं हाथ लगल दे छै। वहाँ का लोग कहे कि उधर दोनों भैंसुर आ तोहर घर वाला एके जगह रहे छै।
लेकिन हमरा कभी न क्यों छोड़ के भागे, कुछ वजह रहा होगा? वो बदमाशी पना करे रहे, बदमाशी पना करे के बाद ओकरा पर पुलिस अले, फौज से अले 3 जिला के रोड क्रीम वाला केस से वो भागले, तभी तक घूर के नहीं अले। 2017 में निकल रही वो लड़का। जब आपकी शादी उससे हुई थी तो क्या आपके परिवार वाले को, आपके माता पिता को पता नहीं था कि लड़का चोर बदमाश है? ना, कोई पता नहीं रहे। कल के बहुत लड़का शरीफ बहुत बढ़िया है, स्टैंडर्ड से कमबै है, खाए है, बढ़िया से रखता। वही खातिर हमर बाप शादी कर लड़का बढ़िया है तो कर दै छियै शादी, कहूँ भी जिंदगी बीतेते। लेकिन ऐसा लड़का करलकै कि हमरा कभी जिंदगी में नहीं सुख चैन दलकै। पूरे मामले को लेकर आपने कोई केस वेस भी किया उस पर क्या? ना, हम केस नहीं कर लिए। केस पहले करने रहिए, हम अररिया वाली से शादी करने रहे ना, पहले केस कर लिए रहे, ओकर बाद हम छोड़ दिलिए। बढ़िया से रहा, मधेपुरा में हम केस करने रहिए। उस लड़के का कोई तस्वीर है आपका, फोटो वोटो है? हाँ, फोटो है। लड़का पर केस भी करने चाहिए हम। देखिए वो लड़का अभी भागा हुआ है। उस लड़के का जो तस्वीर है, फोटो आपको साइड में हम डाल देंगे। उस तस्वीर को आप पहचान लीजिए। अगर आपको ये लड़का कहीं पर मिले तो साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डाल देंगे नीचे में, तो उस पर संपर्क करके आप इसे संपर्क कर लीजिएगा। लड़का का नाम है मोहम्मद मुन्ना, लेकिन अभी गनौर में रह रहे है तो वो अपन नाम राजा चले रहे है। कहलक हमारा नाम राजा चाहिए। वो कटिहार के लड़की से शादी करना चाहिए। ओहो लड़की का अभी 3 टा बच्चा भए गेलै है, जहाँ अभी रहे छै। ओकरा कनिटा हमरा आरके कोशिश करके ओकरा हाजिर करवाबऽ ओकरा तोरा आरके। एक चीज़ बताइए, जब इतना कुछ हुआ है फिर आप क्या करेंगे? अब भविष्य क्या होगा आपका? केस वाला थाना पुलिस करो ओकरा पर, केस मुकदमा है, थाना पुलिस ओकरा पर नोटिस करो, पकड़ कर लाबो, हाजिर करवाबो। अब आप क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से यही चाहे छियै कि ओकरा पर बदमाशी केस से सरकार पकड़ के ओकरा हाजिर करवाबो। ओकरा हिदायत दो कि बीबी बाल बच्चा के छोड़ के शादी करे, दूसरा शादी करने घूरे छै, बदमाशी पना करने घूरे छै, कब तक एना करते? हम यही सपोर्ट मांगे छी हम 10 भाई से। हाँ, हमारे साथ एक बेबस पिता है और इनसे जानेंगे कि आखिर जिस प्रकार से इसकी बेटी पिछले कई सालों से इनके दरवाजे पर बैठी हुई है, इसे लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपकी लड़की आपके दरवाजे पर 5 साल से ज़्यादा हो गया समय हाँ यहाँ पर है, तो कैसे करते हैं भरण पोषण इसकी? कैसे करेंगे, मांग चांग करके खिलाते हैं बेटी को। हम तो कमाने के लायक नहीं है, हम बूढ़ा आदमी है, पेट में पत्थर है, हाँ को मत अभी मैं मांग चांग करके खिलाते हैं बेटी को। 2 बार वहाँ पंच भी लेकर के गए तो हमको दोनों बापट को हम मारपीट जैसे किया। परवेज मुखिया को कह के हम क्या करेंगे, वो लोग बदमाश पार्टी, हम लोग क्या करेंगे? तो परवेज जी है वहाँ के, वो अभी वर्तमान मुखिया है क्या? अभी हाँ मुखिया है अभी। तो वो बोले कि हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जरा आप आइए मेरे साथ, इनके भाई भी है, इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। आपकी बहन आपके दरवाजे पर क्यों बैठी है? जी बैठे हैं इस तरह से, हम लोगों को तो पता नहीं था कि मेरा जीजा ये चोर है या बदमाश है। शादी करने के बाद 2-3 महीने के बाद 4 मिनट पता चला कि ये बदमाश है। तो चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ शादी हो गया तो उसको तो हम वापस रिटर्न नहीं दे सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हमने केस के, जो हरमबादी करता था, मारपीट करता था, और दूसरे भी केस था। केस होने के बाद उसने साल भर मेरा बहन को अच्छे से रखा। उसके बाद किसी का गाड़ी छीन छोड़ करने में वो पकड़ाने के बाद उसका शादी पकड़ा गया, तो उनको पता चला गया हम भी पकड़ा देंगे। उसने दिल्ली भाग गया। दिल्ली भागने के बाद अभी तक ना तो कोई खबर है, ना मैसेज है, ना पैसा, ना रुपया, कुछ नहीं मेरी बहन को भेजता है। तो इसके अलावा हम क्या किया जाए? इसलिए हम सोचे कि आगे वीडियो वायरल करते हैं कि हमारे जीजा जी किसी तरह से आ जाए, मेरा बहन को वापस राजा रिटर्न अच्छे से रखे। आपकी बहन का कहना है कि मेरे पति तीसरी शादी की है। जी, तीसरी शादी कर चुके हैं। अच्छा। और उनके बाद कमा करके उनका बड़ा भाई है, वो वहाँ से पैसा लाते हैं, ये पता चला है। उसका भाई का नाम है आलम। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचते हैं कि भाई उनका पता तो बोला हमें पता मालूम नहीं है, तुम यहाँ पे किस लिए आता है, तुम्हारा कौन है? हम बोले हमारा जीजा जी का घर है। तो हम पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज शुरू करने के बाद हम वहाँ पे परवेज जी को बोले, तो परवेज जी बोला हम क्या कर सकते हैं, चोर बदमाश है, आपका मैटर है, आप सल्टिए। तो फिर हमारे पिताजी ने कोर्ट में केस दर्ज किया। कोर्ट में केस करने के बाद वो केस थाना आया तो दरोगा साहब आए। तो वो बोला 10,000 रुपया लगेगा, तब उसके पास हम नोटिस जारी करेंगे। तो हमारे पास 10,000 रुपया हम कहाँ से लाते थे, हम नोटिस करते उस पर। तो उसके बाद दरोगा साहब गया, तो आज तक ना उसका पता है पुलिस वालों का, ना लड़का का पता है। तो हम चाहते हैं चाहे कहीं भी हो तो उनको ढूंढ करके हमारा हवाला कर दे, हमारा बहन को अच्छी तरह से रखे तो और अच्छी वाली बात है। क्योंकि हम भी दुखी रहते हैं, मेरा परिवार भी सारा दुखी रहता है, 3 बच्चा उनको भी है, हम कहाँ से मजदूर कमा करके खिला पाएंगे, इसीलिए आपको बुलाया गया है। अब आप सोचिए कि आखिर इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी अभी, जिस प्रकार से
एक माता पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। वो दूसरों से पैसा कर्ज ले लेते हैं, ब्याज तक पर पैसा उठा लेते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी घर से विदाई करते हैं। लेकिन आज देखिए वही बेटी दरवाजे पर यहाँ बैठी हुई है और वो उसमें भी अकेले नहीं है, ये साथ में इनके 3 बच्चे भी हैं। और अब बहुत ही दुख की बात है कि आखिर इस बच्चे की क्या भविष्य होगा। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका क्या भविष्य होगा। और ऐसे व्यक्ति जो महिला को एक खिलौना समझ रखा है, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे आप? गरीब लोग हैं, कानून भी इसके साथ नहीं खड़ा होता है। चूँकि कानून का हाथ लंबा तो होता है, इसलिए उसे लंबा हाथ को कम से कम भरने के लिए कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कानून इसका साथ देगा, इनको इंसाफ देगा। चूँकि शादीशुदा महिला की ज़िंदगी पति के हाथ में ही होता है, पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट के रह जाती है। जब वही पति इस प्रकार से दगाबाज निकलता है, दगाबाजी करता है, तो आप सोचिए कि उस महिला का ज़िंदगी कितना बड़ा नर्क में गुजर रहा होता है, गुजरता होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।